जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा का चुनाव तेजी पकड़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे नेताओं में वाक युद्ध शुरू होने लगा है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और उन्होंने दिल्ली में पहुंचकर आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। इसके बाद ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया। आज दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक दूसरे पर किस तरह से हमला बोला है, ये मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो एंड तक देखिएगा जरूर। मैं राशिद अली हूं और रोजाना की तरह आपके लिए फिर से एक अपडेट लेकर के आया हूं। सबसे पहले मैं आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने गंगा स्नान को लेकर और यमुना नदी के प्रदूषित होने को लेकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर जोरदार हमला बोला। देखिए। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर अन्ना हजारे को धोखा देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल का वादा किया था लेकिन वो अपने वादे से मुकर गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अपने बयान में आगे और क्या कहा, आइए आपको दिखाता हूं। ये सरकार जो आम आदमी पार्टी की पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता के साथ यहां पर धूर्ततापूर्ण व्यवहार कर रही है, इस सरकार ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपने गुरु स्वर्गीय अन्ना हजारे को भी बेवकूफ बनाया था, उनको धोखा दिया। अन्ना हजारे को धोखा देने के बाद इस सरकार ने जो बातें कही थी जन लोकपाल लाने की, जिन्होंने कहा था कि सिटीजन चार्टर लागू करेंगे, दिल्ली की जनता को बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करेंगे, कहां गया जन लोकपाल? कहां गया जन लोकपाल? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, इनके कैबिनेट के 1 दर्जन से अधिक मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। केजरीवाल के साथ कई मंत्रियों को जेल की सलाखों के अंदर बंद होना पड़ा। और यही नहीं, इन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने कहा था कि जनता जनार्दन तय करेगी। मैं जनता की अदालत में हूं और उस समय इन्होंने कहा था कि जनता तय करेगी कि मुझे इस्तीफा देना है कि नहीं देना है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सातों सीटें मोदी जी के कमल चुनाव चिन्ह पर देकर के दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, न तो यह केजरीवाल एंड कंपनी, न तो जनता जनार्दन से किए हुए वादे पर अक्सरशः सही उतर पा रही है और न ही बुनियादी सुविधाओं को देने में यह सफल रही है, बल्कि दिल्ली के अंदर
अराजकता को बढ़ावा देने का काम इन्होंने किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फायर ब्रांड भाषण के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी नहीं चुके। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में कोई कट नहीं है, बिजली का बिल 0 आता है और उत्तर प्रदेश में बिजली के बड़े बड़े कट लगते हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, आप भी उनका पूरा भाषण सुनिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब 10 साल पहले जब हमारी सरकार बनी थी, रोज 6-6, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, बिजली जाया करती थी। अब बिजली तो नहीं जाती, जनरेटर तो नहीं इस्तेमाल करने पड़ते, इन्वर्टर तो इस्तेमाल नहीं करने पड़ते। आज अपनी दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं। हम उनका तहे दिल से दिल्ली में स्वागत करते हैं। दिल्ली दिल वालों की है। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, अभी मैंने इतनी सारी जनता से पूछा, जनता बता रही है कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। हमारी दिल्ली में 10 साल से सरकार है। हमने दिल्ली में 10 साल तो क्या 5 साल में ही हमने 24 घंटे बिजली कर दी थी। उत्तर प्रदेश में उनकी 10 साल से सरकार है, बीजेपी वालों की डबल इंजन सरकार है। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कितने कितने घंटे के पावर कट लगते हैं, जरा बताएं हमको। वहां पे मेरे को पता चला नोएडा में 6-6 घंटे बिजली नहीं आती, लखनऊ में 8-8 घंटे बिजली नहीं आती, पूरे उत्तर प्रदेश में 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। जो काम आपके केजरीवाल ने करके दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी अपने 20 राज्यों में कहीं नहीं कर पाई। 20 राज्यों में इनकी सरकार है, कहीं भी 24 घंटे बिजली नहीं है। तो सोच लेना दोस्तों, चुनाव वाले दिन अगर गलत बटन दब गया तो घर की बिजली गुल हो जाएगी। अगर कमल का बटन दबा दिया बहन जी, जब तक घर पहुंचोगे पंखा भी गुल मिलेगा, बत्ती भी गुल मिलेगी, बिजली आनी बंद हो जाएगी। यूपी की तरह, गुजरात की तरह, राजस्थान की तरह, हरियाणा की तरह। क्या चाहते हो, बिजली आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? 24 घंटे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो झाड़ू का बटन दबा देना, गलत बटन ना दबा देना। यूपी वालों ने गलत बटन दबाया था, आज उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। अब वहां पे 6-6 घंटे बिजली जाती है। यहाँ पे बिजली का 0 बिल किस किस का है, जरा हाथ खड़े कर दो। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, जरा देख लो कितने लोगों के 0 बिजली के बिल आते हैं, दोनों हाथ खड़े कर दो। बाप रे, सबके 0 बिजली के बिल आते हैं। उत्तर प्रदेश में 200 यूनिट बिजली खर्च करो तो 2000 रुपए का बिल आता है। 400 यूनिट बिजली खर्च करो तो 4000 रुपए का बिल आता है। दिल्ली में 0 बिजली का बिल आता है। तो देख लेना, गलत बटन दबा दिया तो 4000 रुपए महीने का चूना लग जाएगा। कमल का बटन दबा दिया तो 4000 रुपए महीने का चूना लग जाएगा।